नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित विषय कक्षा 8 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल के हल देखेंगे। अगर आपको इसके पहले के वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, जहाँ पर कक्षा 6, 7, 8 के सभी सब्जेक्ट के वीडियोस डले हुए हैं। अब यहाँ देखिए वर्ग और वर्गमूल। इसमें दिया है जब कोई संख्या स्वयं से गुणा होती है तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होता है। जैसे जब हम 5 में 5 का ही गुणा कर रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 या 5 का वर्ग। इसे पढ़ा जाता है 5 का वर्ग, जो होता है काय के बराबर। 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारी संख्याओं के वर्ग दे रखे हैं। जब 1 में 1 से गुणा होता है तो 1 आता है। 2 का वर्ग मतलब 2 में 2 का गुणा 4। 3 का वर्ग मतलब 3 में 3 का गुणा 9। 4 का वर्ग मतलब 4 में 4 का गुणा 16। a का वर्ग मतलब होगा a गुणित a बराबर a का वर्ग। संख्याओं के इस संग्रह को वर्ग या संख्या या वर्ग कहते हैं, क्योंकि यह किसी वर्ग का क्षेत्रफल बनाते हैं। चूंकि वर्ग की भुजाएं समान होती है तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का वर्ग। उदाहरण के लिए यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग। 2 का वर्ग मतलब 4 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ हमें 2 चित्र दे रखे हैं। ये जो है इसके विपरीत में पता होता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हम बता पाएंगे कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। अब जैसे ये है एक वर्ग जिसकी भुजा 2 इकाई की है तो उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 वर्ग इकाई। यदि एक भुजा 2 वर्ग इकाई की है तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 वर्ग इकाई। और यदि भुजा 3 वर्ग इकाई है तो क्षेत्रफल कितना आएगा, ये कुल खाने कितने होंगे, 9 आ जाएगा। यहाँ देखिए विभिन्न संख्याओं के वर्ग यहाँ पर इस सारणी में हमें दे रखे हैं। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का वर्ग कितना होता है, 3 तिया 9, 4 का वर्ग 4 में 4 का गुणा 4 चौक 16। ऐसे ही 5 का वर्ग 5 में 5 का गुणा 25। इस तरह से यहाँ पर हमें 20 संख्याओं के वर्ग इस सारणी में दे रखे हैं। अब हम यहाँ पर प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। पहला प्रश्न है संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 16, 5, 36। तो अगला क्या होगा, तो यहाँ देखें तो ये 1 का वर्ग कितना होगा, 1। 2 का वर्ग कितना होगा, 4। 3 का वर्ग है ये 9। 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग 36। तो 7 का वर्ग कितना, 49। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 49। सही उत्तर 49 होगा। अगला प्रश्न है किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या के इकाई का अंक होगा। संख्या की इकाई का अंक क्या है, 4 है और 6 है। तो यहाँ हमें जो सारणी दे रखी है, ये वर्ग की एक सारणी हमें यहाँ पर दे रखी है। तो हम देखें यदि 4 है, ये रहा 4, और दूसरा उसने नंबर दिया है 6, ये है 6। तो 4 का वर्ग किया है तो कितना आ रहा है, 16, और 6 का वर्ग किया है तो 36। इकाई पे कितना है, दोनों की इकाई पे कितना है, 6 है। तो इस प्रश्न में क्या आएगा, उत्तर इसका क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। इकाई पर क्या होगा, 6 होगा। तो ऑप्शन बी सही है। बी वाले गोले को हम काला कर देंगे। प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, 169 का वर्गमूल है। तो 169 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, इस प्रश्न में वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 169 में काय से भाग जाता है, 13 से जाएगा। 13 एकम 13, 3 बचेगा, 13 तिया 39, 13 एकम 13। अब यहाँ 2 की यदि जोड़ी बनती है तो 13 की जोड़ी बनेगी और एक बार 13 बाहर आ जाएगा।
तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका? 13। ऑप्शन नंबर डी, डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न देखिए, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, हमने अभी देखा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, मतलब इसी 6 का क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। और वर्ग मतलब 6 का 6 में गुणा, 6 का 6 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 36। 36 दो ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? सेंटीमीटर, पर उत्तर आएगा सेंटीमीटर का वर्ग, है ना, वर्ग है ना, तो 36 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 5.5 में 5.5 से गुणा करना पड़ेगा। जब हम गुणा करेंगे तो उत्तर हमें मिलेगा 30.25 वर्ग मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें वर्ग निकालने के लिए हम वैसे 44 में 44 का गुणा कर सकते हैं, पर यहाँ वो बोल रहा है कि बिना गुणा किए ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हम 44 को क्या लिख सकते हैं? 40 धन 4 लिख सकते हैं ना। 40 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 44 आएगा। अब यहाँ 40 धन 4 की घात 2 वर्ग निकालना है ना, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इसका वर्ग करना पड़ेगा। और ये जो है ये किस रूप में आ गया? यहाँ पर देखिए एक सूत्र लिख रखा है, a धन b की घात 2, एक a धन b का वर्ग। ये सूत्र होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। तो a बराबर हमारे पास यहाँ देखें क्या है? इसकी तुलना यदि इन दोनों को देखें तो a की जगह हमारे पास प्रश्न में क्या है? 40 है, और b की जगह क्या है? 4 है। तो ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे? 40, और जहाँ b लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे? 4। तो 40 की घात 2 आ जाएगा, 4 की घात 2 धन 2 गुणे 40 गुणे 4। इसको हल करेंगे तो 40 का वर्ग 1600, 4 का वर्ग 16, और इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो 320, और इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1936। तो यही हमारे पास उसका उत्तर हो जाएगा 1936। प्रश्न नंबर 7 देखिए, हल कीजिए। ये जो दिया हुआ है इसको हमें क्या करना है? हल करना है। तो क्या दिया है? अंडर रूट, वर्गमूल के अंदर है 248 धन, उसके अंदर फिर वर्गमूल है 52, फिर धन, फिर वर्गमूल में है 144। तो कैसे करेंगे इसको? तो पहले ये जो बाहर वाला वर्गमूल है ये तो हमने लगा लिया, 248 भी लिख लिया, धन का निशान, फिर दूसरा वर्गमूल भी वाला निशान भी लगा लिया, अंडर रूट 52। अब 144 का वर्गमूल निकालें तो कितना आता है? 12। 144 का वर्गमूल 12 आएगा, तो यहाँ 12 लिख लिया। अब इन दोनों को जोड़ दें, 52 और 12 कितना हो जाएगा? 64। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है? तो 8 होता है। अब इन दोनों को हम जोड़ दें, 248 और 8 को, तो कितना आ जाएगा? 256। अब 256 का वर्गमूल निकालें तो कितना आ जाएगा? 16। तो इसका उत्तर आएगा 16। अगला प्रश्न है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होती है? m की घात 2 ऋण 1, m की घात 2 धन 1 और 2m, जहाँ m क्या होता है? पूर्णांक होता है। अब यहाँ हम यदि m की घात 2 ऋण 1 और m की घात 2 धन 1 में 12 रखते हैं तो पूर्णांक हमें नहीं मिलता है। तो हम कहाँ रखेंगे? 2m में रखेंगे। तो 2m बराबर 12 रखा तो m बराबर आ गया 12/2 मतलब 6। m का मान आ गया 6। ये मान हम इसमें भी रख देंगे, इसमें भी रख देंगे, तो कितना आ जाएगा? m की जगह हम 6 रखेंगे तो 6 की घात 2 ऋण 1, 6 36 ऋण 1 35, और m की घात 2 धन 1 में रखेंगे 6 का मान, तो 6 की घात 2 धन 1 मतलब 36 धन 1 कितना आ गया? 37। तो पाइथागोरस त्रिक हो जाएगी 12, 35 और 37।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड से हमें निकालना है 1296 का। तो पहले 2 से जाएगा इसमें, क्योंकि सम संख्या है तो 2 से जाएगा। 2 के पहाड़े में 12 6 बार में, 9 से छोटा 8 आता है, 8 4 बार में, 9 में से 8 जाएगी, 1 बचेगा, 1 और 6 16, कितनी बार जाएगा 16 में 8 बार। फिर 2 से, तो 2 के पहाड़े में 6 3 बार में, 4 2 बार में और 8 4 बार में। फिर 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, यहाँ बच जाएगा 1, 12 6 बार में और 4 2 बार में। फिर 2 से जाएगा, यहाँ इस तरफ कर दिया है जगह की कमी के कारण, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत छोटा दे रखा है। 2 8 16, 2 एकम 2। फिर कैसे देंगे, 3 से देंगे, तो 3 से जाएगा 2 बार, यहाँ फिर बचेगा 2, तो 3 सतु 21। 3 के पहाड़े में 27 9 बार में, 3 के पहाड़े में 9 3 बार में, 3 के पहाड़े में 3 1 बार में। तो इसके गुणनखंड मैंने यहाँ लिख रखे हैं 1296 बराबर आ गया 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 4 बार है 3, और 2 कितनी बार है 5 बार है। तो गुणनखंड हम करेंगे इसके 4 बार है, 2 भी 4 बार है और 3 भी 4 बार है। तो इसके जो 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, इसमें से एक एक अंक बाहर आ जाता है वर्गमूल में। तो वर्गमूल का निशान लगाएंगे, ये जोड़े में से 1 2 बाहर आएगा, ये जोड़े में से 1 2 बाहर आएगा, ये जोड़े में से 1 और इसमें से 1, इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा उत्तर 36। अब यहाँ ऐसे ही 289 का वर्गमूल निकालना है, तो इसमें सीधे 17 से ही भाग जाएगा। 17 से भाग लगेगा, कितनी बार आ जाएगा 17 बार, और 17 एकम 17, तो 289 का आ जाएगा 17 गुणित 17। तो इसको वर्गमूल के चिन्ह में हम डालते हैं, तो जोड़े में से 1 बाहर आ जाएगा 17, तो इसका उत्तर आ जाएगा 17। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 600 का भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 600 का हम क्या करें, गुणनखंड निकालें। देखिए यहाँ पर जगह कम है, इसलिए 2 भागों में करना पड़ रहा है। परीक्षा में आपको पूरा एक ही साथ करना है। 2 तिया 6 0 0, 2 एकम 2 5 0, फिर 2 से जाएगा 7 बार, 2 सती 14, 2 पंजे 10। फिर 75 में 3 से जाएगा तो 25 आ जाएगा। फिर 5 से जाएगा 5 बार, फिर 5 से 1 बार, ये गुणनखंड हो गए। तो 600 बराबर यहाँ लिख दिया हमने 1 2 3, 3 बार 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 2 सब गुणा में आ गए। अब यहाँ देखें, हम तो जोड़े बनाए तो 2 का एक जोड़ा बन गया, 5 का एक जोड़ा बन गया, पर ये 2 और 3 ये अकेले अकेले रह गए, इनके जोड़े नहीं बने। तो 2 तिया कितना होता है 6, तो यहाँ पर 2 और 3 का जोड़ा नहीं बनना है, अतः 600 को काय से भाग देंगे, 6 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगला है प्रश्न नंबर 11, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ इस तरफ जगह कम थी, इसलिए इसको यहाँ पर किया है मैंने। 625 में जोड़े बनाते हैं, पीछे से जोड़े बनते हैं। भाग विधि से वर्गमूल में पीछे से जोड़े बनते हैं, तो ये 25 का एक जोड़ा बन जाएगा 6 का। अब इसमें हम भाग लगाएं तो 6 में भाग लगाने के लिए पूर्ण वर्ग संख्या 2 होगी। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, 2 और 2 को जोड़ देंगे 4 आ जाएगा। 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, और ये पूरा का पूरा जोड़ा उतरता है इसमें, तो यहाँ 225 हो जाएगा। अब 5 से देंगे तो कितना आ जाएगा 45 और 5 50, और 45 में जब 5 का गुणा करके यहाँ लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 225। 225 में से 225 घटाए तो 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 200 के गुणनखंड निकालेंगे, पहली बार करेंगे तो 2 एकम 2 0 0, फिर 10 में 2 पंजे 10 0, फिर 2 से इसमें फिर भाग लगेगा तो 25 आ जाएगा। 5 से 25 5 बार, फिर 5 से 5 1 बार। अब ये आ गया 200 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। जोड़े बनाए तो 2 का और 5 का बन रहा है, एक अकेला बच रहा है 2। तो 200 को 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। प्रश्न नंबर 13,
प्रश्न नंबर 13 में वो बोल रहा है 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं के युग्म हैं कि वे इनके वर्ग 144 और 441 एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। जैसे 12 को पलटे तो कितना आएगा 21। ऐसे यदि 12 का वर्ग देखें तो 144 और 21 का वर्ग 441, ये भी 144 को पलटेंगे तो 4 4 1 हो जाएगा, है ना। तो क्या आप ऐसी अन्य संख्याओं के युग्म प्राप्त कर सकते हैं? तो हाँ, ऐसी एक और संख्या है, क्या है 13। 13 की घात 2 13 का वर्ग होता है 169 और 13 को पलट दे तो 31 बन जाएगा। 31 का वर्ग होता है 961। प्रश्न नंबर 14 है एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों में 6250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहें जितनी की पंक्तियों की संख्या है। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है 6250। अब पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या कितने बच जा रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कितने विद्यार्थी बच जाते हैं, 9 विद्यार्थी बच जाते हैं। तो हम 6250 में से 9 को घटा दें तो कितना आ रहा है 6241। इसका हम क्या निकाल लें वर्गमूल। तो वर्गमूल यहाँ भाग विधि से निकाला है तो इसके जोड़े बना लेंगे तो 2 2 के जोड़े बनते हैं 41 और 62। अब 62 में कैसे लगाना पड़ेगा 7 से भाग, तो 7 7 49, 62 में से 49 गई 13 बचा। ये पूरा का पूरा जोड़ा उठ के नीचे आ जाएगा। यहाँ आ गया 13 41, 7 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 14। अब 9 से एक भाग लगाएं तो ये पूरी संख्या आ रही है, मतलब इसका वर्गमूल कितना निकल रहा 79। इसका 62 41 का वर्गमूल जो है वो क्या निकल रहा है 79 निकल रहा है। तो यही वो संख्या है जो हमको चाहिए थी। अंतिम प्रश्न देखिए इसका, प्रश्न नंबर 15। आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं और फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाएं। लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णतः चल कर पहुँचते हैं। लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की? तो यहाँ देखिए गणित की भाषा में दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। ये होती है उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। अब वो क्या बोल रहा है प्रश्न में कि आप घर से उत्तर की ओर चलते हैं। मान लो कि ये आपका घर है तो यहाँ से उत्तर की ओर चल रहे हैं, उत्तर मतलब ऊपर चल रहे हैं, है ना, तो ये उत्तर हो गया। फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं। पश्चिम किधर है, इस तरफ है, पश्चिम की ओर चलते हैं। उसके बाद यहाँ इस तरफ पश्चिम होगा और ये होगा पूर्व, है ना। तो यहाँ एक बार फिर से हम देख लेते हैं। इधर क्या बोल रहा है वो, अपने घर से उत्तर की ओर चलते हैं। तो ये घर है मान लो, इससे ये चला उत्तर की ओर। उसके बाद मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं तो ये पश्चिम की ओर इस तरफ मुड़ गया ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाए। अब यहाँ पे उसके मित्र का घर होगा, वो यहाँ पहुंच गया है, यहाँ से चला यहाँ तक वो पहुंच गया है। अब वो लौटते समय अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णतः चलकर पहुंचे। विकर्ण तक मतलब यहाँ से सीधे ऐसे पहुंच जाए, घर वापस जाए जब। तो इसको हम देखें, ये ए नाम दे दें, इसको बी और इसको सी। तो ये दूरी कैसे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो कर्ण का वर्ग सी ए का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब ए बी का वर्ग और आधार मतलब बी सी का वर्ग। तो सी ए का मान क्या होगा, वर्गमूल ए बी की घात 2 धन बी सी की घात 2। प्रश्न में हमें मान नहीं दे रखे, सिर्फ ये सूत्र निकाल के बताना था। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्याय 6 घन और घनमूल के हल देखेंगे।
अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।